मुजफ्फरनगर से खबर आसिफ फरीदी की ओर से बड़ी खबर। कस्बा जनसट स्थित आईटी पब्लिक स्कूल मदरसा इस्लामिया तैयबा में आपसी भाईचारा और शिक्षा के महत्व को लेकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। खबर जानिए विस्तार से। कस्बा जनसट स्थित आईटी पार्क स्कूल मदरसा इस्लामिया तैयब में आपसी भाईचारा और शिक्षा के महत्व को लेकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें जमीयत शबाबुल इस्लाम लखनऊ के उपाध्यक्ष मौलाना यूसुफ सलमान साहब व मौलाना हसन नोमानी साहब भागलपुर बिहार मुख्य रूप से तशरीफ लाए। उन्होंने संस्था के बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और पूरे प्रयास और परिश्रम के साथ अपने अध्यापकों से भली प्रकार शिक्षा ग्रहण करने की बात कही और उस पर अमल करने की नसीहत बच्चों को दी। उन्होंने तौहीद अल्लाह ईश्वर को एक मानने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शिक्षा बच्चों को दी। साथ ही जानसठ के मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपस में नफरत को दूर कर भाईचारे को बढ़ाया जाए, समाज से नफरत को दूर कर एकता को बढ़ावा दिया जाए, आपस में मिलजुल कर रहा जाए। आईटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद इरशाद एडवोकेट ने शिक्षा का महत्व समझाते हुए बताया कि इल्म एक रोशनी है, बिना इल्म वाला जानवर के समान माना जाता है। इस कार्यक्रम में मौलाना अब्दुल रहमान नदवी, मौलाना फैजूर रहमान नदवी, मौलाना उस्मान कासमी, उवैस अनवर सिद्दीकी एडवोकेट, अब्बास अली खान, कासिम सिद्दीकी, यूसुफ अंसारी एडवोकेट, आरिफ शीश महल, डॉक्टर साजिद आदि लोग मौजूद रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटी पब्लिक स्कूल जानसठ में। यहाँ पर कुछ ही देर पहले उलमाए हजरात का एक कारवा गुजरा है, क्योंकि वो एजुकेशन पे स्पेशल गौर दी जा रही थी ताकि मुस्लिम बच्चे भी एजुकेशन पे ध्यान दें और एक जो एजुकेशन की रोशनी है वो जले। इसी विषय में हम जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं एडवोकेट इरशाद राव साहब, इनसे हम डायरेक्ट आपको जोड़ रहे हैं। किस तरह की बात वो बताए गए हैं। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वकील साहब बताएंगे, जैसे आज ये बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए, इनका कारवां ऐसे गुजरा, किस तरह की बातें इन्होंने बताई? आज आईटी पब्लिक स्कूल जानसठ में जी हमारे जो जमीयत शबाबुल इस्लाम लखनऊ मौलाना सलमान साहब की सदारत में चल रही है और जिसका मिशन ख़ासकर मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है और उनकी सरपरस्ती में बहुत इदारे हिंदुस्तान में ख़ासकर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। उन्हीं के जो साहबजादे हैं जनाब मौलाना यूसुफ साहब और आपके दामाद मौलाना हसन नोमानी, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, भागलपुर से, बहुत समाज सेवी भी हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और उनका आने का मकसद यही था कि आपस में सबसे पहले तो समाज में जो नफ़रत फैली हुई है उसको एकता का संदेश दें और समाज में आपस में प्यार मोहब्बत का संदेश दें और साथ ही शिक्षा जगत में मुसलमानों किस तरह आगे बढ़ें, मुसलमानों के किस तरह शिक्षा समाज। आप बताएंगे कि अभी पीछे देखा जा रहा है कि मुस्लिम एक शिक्षा के अभाव में बहुत पीछे हटा जा रहा है, एक बैकवर्ड जा रहा है मुस्लिम, तो क्या लगता है ये इस चीज़ को रोशनी जला रहे हैं? बेशक ये कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मुस्लिम समाज अभी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त जो है इंशाअल्लाह जो है समाज में शिक्षा के लिए काफ़ी जद्दोजहद की जा रही है। हमारे बड़े जो हैं इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं और हम सबका यही प्रयास है कि मुस्लिम बच्चियाँ सबको अच्छी तालीम हासिल हों और समाज में अपना आप ये बताना चाहेंगे, जैसे आप शिक्षा के मंदिर में इस टाइम खड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मुस्लिम समाज को और अदर्स बिरादरी को, सभी ऑल समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से इस टाइम? मुस्लिम समाज के लिए संदेश यही है, हमारे सभी जो अभिभावक हैं मुस्लिम समाज हैं उनके लिए संदेश है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, एक वक्त कम खाएं लेकिन शिक्षा को बढ़ावा दें, बच्चों को शिक्षित ज़रूर करें और समाज के लिए संदेश है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आपसी नफ़रत को दूर करें। सब एक ही ईश्वर की मखलूक हैं, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं, संतान हैं, आपस में मिलजुल कर रहें और आपसी भाईचारा कायम रखें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, विकास के रास्ते पर लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे एडवोकेट इरशाद वकील साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इनका कहना है कि सर्व समाज मिलजुल कर शिक्षा को बढ़ावा दें, एक टाइम भूखे रहें, एक टाइम ना खाएं, पर शिक्षा पे गौर दें। मिलते हैं न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानसठ से। सैयद हसन साहब, आज आप ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में पहुंचे हैं, क्या आपका मकसद है? भाई हमारा तो जो पूर्वजों के ज़रिए से सबक हमें दिया गया है, पढ़ाया गया है, उसी की
ज्योत को आगे जलाने के लिए, तालीम की रोशनी समाज में फैलाने के लिए आज जो इस्लामिया तैयबा स्कूल जानसठ में है, वहाँ प्रांगण में हाज़िरी हुई। ये मेरे लिए बड़ा ही खुशी का मौका है और यहाँ के बच्चों और बच्चियों के दरमियान आकर जो बात रखी गई वो उसको मैं अशार में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और उनके पूरे जीवन और ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की भलाई, इंसानियत की कामयाबी और इंसानियत को हर नुकसान से बचाकर इंसान को फ़ायदा कैसे मिल सके, इसके लिए उनकी ज़िंदगी क़ुर्बान थी। पूरी जीवनी उन्होंने इसी पर गुजारी। तो हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। वो उस नबी के हम उम्मती हैं और हमें काम दिया गया है इस्लाह मुआशरा का, समाज सुधार का। आज के जो बच्चे स्कूल में, मदरसे में, तालीम गाहों में इल्म हासिल कर रहे हैं, यही कल मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में और भविष्य में जो ऐसे मुल्क के लिए अफराद बनकर तैयार होंगे जो अपने मुआशरे में इस्लाह का काम करेंगे। मौलाना, जैसे माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज एजुकेशन को लेकर बिल्कुल बैकवर्ड जा रहा था, पीछे हटा हुआ था, ऐसा ज़्यादा शो किया जा रहा है, तो क्या ये हकीकत है? हाँ, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हकीकत है और कुछ बातें जो हैं वो बड़ी बनाकर बयान कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, करिया करिया, गांव गांव मुसलमानों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं और ड्रॉप आउट होने का एक बड़ा उनका एक बैक। जैसे मौलाना, आज आपको फील्ड में देखा गया और स्पेशल इसी चीज़ के लिए देखा गया कि मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करें, इसकी जोत आपने जलाई। अभी हमने आपको यहाँ पर देखा, तो क्या इसी तरह उलमाए हज़रात इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी एजुकेशन का ज़्यादा महत्व हो? माशाअल्लाह, उलमा हज़रात का जो तबक़ा है, उनका जो समाज है, उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ही यही है, इल्म की शमा रोशन करना और एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देना और समस्त मानवता से प्रेम रखना। तो बस इसी पैगाम को लेकर हम लोग इधर से उधर, कभी उधर से इधर चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और एक अच्छा शहरी बनने का पैगाम देते हैं। मौलाना, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, उर्दू तालीम तो अक्सर मदरसों में होती है, क्या हिंदी तालीम पे भी गौर दी जा रही है? जी माशाअल्लाह, आजकल तो CBSE बोर्ड में जो सिलेबस चलते हैं उसी के मुताबिक तकरीबन इंटर लेवल का, जो बड़े मदारिस हैं हमारे दीनी मदारिस, वहाँ इंटर लेवल का CBSE कोर्स में जो सिलेबस है उसको भी पढ़ाने की कोशिश की जाती है। उस पर एम्फेसाइज नहीं है, लेकिन वो तमाम जो मटेरियल्स हैं और सिलेबस है तकरीबन पढ़ा दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। जी।